ये इमारतें नहीं, इंसानी ताकत का ऐलान है, जैसे पहाड़ों को मजबूर कर दिया गया हो झुकने पर। अगर तुम्हारी बात सच है तो ऐसा मौजिजा दिखाओ जिसे पूरी दुनिया झूठ ना कह सके। अगर तुम सच कहते हो तो इस बेजान पहाड़ से जिंदा निशानी पैदा करके दिखाओ। एक जानवर हमारे शहर पर हुक्म चलाए, आज रात इसका फैसला हो जाएगा। ताकत थी, दौलत थी, इमारतें थीं, फिर भी पूरी कौम मिट गई था। आखिर गलती सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा से लगभग 350 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक बस्ती मौजूद है जिसे आज दुनिया मदाइन सालेह या अल हिज्र के नाम से जानती है। एक ऐसा शहर जिसके खंडहर आज भी हजारों साल पुराने इतिहास की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि यह बस्ती कभी दुनिया की सबसे खुशहाल, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर बस्तियों में गिनी जाती थी। यहाँ रहने वाली कौम को इतिहास कौम सामूद के नाम से याद करता है। ये लोग अपने दौर के हिसाब से बेहद एडवांस थे। ऊंचे पहाड़ों को काट कर महल बनाना, पत्थरों को तराश कर मकबरे बनाना, ऐसा हुनर इनके पास था कि आज की आधुनिक मशीनें भी देखकर हैरान रह जाएं। आज भी जब कोई इंसान इन पहाड़ों के अंदर बने घरों को देखता है तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, ये इमारतें नहीं, इंसानी ताकत का ऐलान है, जैसे पहाड़ों को मजबूर कर दिया गया हो झुकने पर। उस दौर में इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ कुएं थे, जमीन बेहद झरखेज थी, फसलें भरपूर उगती थी और दौलत इतनी थी कि पूरी दुनिया इनकी मिसाल देती थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब इंसान को हर नेमत मिल जाती है तो अक्सर वह अपने रब को भूल जाता है। धीरे धीरे इस कौम के अंदर घमंड पैदा होने लगा। ताकत के नशे में उन्होंने कमजोर लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हम वो कौम हैं जो पहाड़ों को काट देती है, हमारी ताकत को मिटाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही वक्त में अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बार बार अपनी कौम को समझाया, जुल्म छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन लोगों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने एक मांग रख दी। अगर तुम्हारी बात सच है तो ऐसा मौजिजा दिखाओ जिसे पूरी दुनिया झूठ ना कह सके। उन्होंने सामने मौजूद एक विशाल पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच कहते हो तो इस बेजान पहाड़ से जिंदा निशानी पैदा करके दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर इतिहास का वो लम्हा आया जब पहाड़ की चट्टान फटी और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकल आई। लोग हैरान रह गए। उन्हें बताया गया, ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है। एक दिन पानी ऊंटनी पिएगी और एक दिन पूरी कौम। कुछ समय तक लोगों ने इस हुक्म का पालन किया, लेकिन उनके दिलों में नफरत बढ़ती रही। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक जानवर की वजह से उन पर पाबंदी लगे। एक जानवर हमारे शहर पर हुक्म चलाए, आज रात इसका फैसला हो जाएगा। एक रात इस कौम के कुछ लोगों ने मिलकर उस मासूम ऊंटनी को कत्ल कर दिया और यही उनकी तबाही की शुरुआत थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह भयानक आवाज आई, धरती कांप उठी और पूरी कौम खत्म हो गई। ना उनकी ताकत काम आई, ना दौलत, ना उनके पत्थरों के महल, बस इमारतें रह गईं और इंसान मिट गए। आज भी मदाइन सालेह की खामोश पहाड़ियां यही सवाल पूछती हैं। ताकत थी, दौलत थी, इमारतें थीं, फिर भी पूरी कौम मिट गई था। आखिर गलती कहां हुई? इस घटना का जिक्र कुरान शरीफ में भी मिलता है। सदियों बाद जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस इलाके से गुजरे, उन्होंने यहाँ रुकने से मना किया। उन्होंने फरमाया कि यह अजाब वाली बस्ती है, यहाँ खुशी से नहीं बल्कि इबरत लेकर गुजरना चाहिए। यहाँ तक कि जब कुछ सहाबा ने दूसरे कुओं का पानी इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें तुरंत वह पानी फेंक देने का हुक्म दिया गया, क्योंकि यह जगह सैर सपाटे की नहीं बल्कि सबक लेने की जगह थी। सदियों तक मुसलमान इस इलाके से गुजरते तो थे, लेकिन डर और इबरत के साथ। मगर आज वक्त बदल चुका है। अब मदाइन सालेह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन पहाड़ आज भी खामोश खड़े हैं, मानो इंसान को याद दिला रहे हों। ताकत हमेशा नहीं रहती, दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन घमंड का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। अगर इंसान इबरत ना ले तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें या अल्लाह, और ऐसी ही इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए निजामी नूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।